तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। हो अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ में। और दोस्तों मैं अरविंद कनौजिया। तो दोस्तों आज के क्लास लेकर आया हूँ। जैसे कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे दी जाती है और तीसरी भुजा पूछ लिया जाता है कि दोस्तों कितना होगा। तो आपको बताने में दोस्तों समय लगता है, जिसके माध्यम से हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लाया हूँ जिसके माध्यम से हम मात्र 2 सेकंड में लगा सकते हैं। दोस्तों इतना, जैसे कि मैं लिख दिया हूँ आपको 6, 3, 4 और अगला पूछ ले तब बता सकते हैं दोस्तों 5 होगा। 6 है 10 दे दे, बिचला पूछ ले तो कहेंगे दोस्तों 8 है। कैसे बताएंगे तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब दोस्तों। तो दोस्तों आप कहेंगे सर आपको पता है तब ना लिख दिए हैं। तो दोस्तों बस आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। वास्तव में कहता हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा इस तरीका देख करके। 2 संख्या 2 भुजा आपको दे दिया जाएगा, तीसरा आप खुद बता देंगे दोस्तों, वो भी मात्र 2 सेकंड के अंदर। जैसे कि समकोण त्रिभुज में होता है, जैसे एक कर्ण होता है दोस्तों, कर्ण होता है इंग्लिश में होता है हाइपोटेनियस, जिसके वजह से मैं एच लिखा हूँ, के नहीं लिखा हूँ। हिंदी मीडियम वाले कर्ण देख लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले एच से समझ लेंगे हाइपोटेनियस। और एक होता है दोस्तों, देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज का एक भुजा, कोई भी एक भुजा अगर 90 डिग्री का है तो वह समकोण त्रिभुज है। जैसे कि इसमें एक भुजा है आपका 90 डिग्री दिया है तो ये समकोण त्रिभुज है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वही हमारा कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा वही होती है दोस्तों। और ठीठा के सामने वाला तो लंब होता है। अगर ठीठा दोस्तों यहां से लेते हैं तो आपका लंब यह होगा, अगर ठीठा यहां से लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा। लेकिन 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा सबसे बड़ी होती है और वही कर्ण होता है दोस्तों। हिंदी में कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। और देखिए ये जो संख्या है मतलब भुजा है, इसको आधार कहते हैं। इंग्लिश में बेस होता है दोस्तों, ये तो लंब है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का भी एक शर्त होता है, कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही जो दोस्तों होता है समकोण त्रिभुज का शर्त होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, इसका स्क्वायर करने पर इन दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग कर अगर जोड़ेंगे तो इस बड़ी भुजा के बराबर आ जाएगा। जैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोस्तों। जैसे आपको अगर दे दिया जाए दोस्तों कर्ण 5 हो, आधार 3 हो और कितना लंब दे दिया जाए 4 होगा, 4 है। तो दोस्तों देखेंगे सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, कर्ण है। और सबसे बड़ी भुजा भैया हुआ है तो उसी का मान बड़ा होगा। तो 5 देखिए कर्ण कितना 5 का स्क्वायर जो होगा इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो दोस्तों कर दीजिए, दोनों छोटी भुजा 3 है, लंब देख लीजिए पहले 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 3 9। देखिए दोस्तों 25 बराबर 16 9 25। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का यही शर्त होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू यानी बराबर इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का योग करेंगे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो अभी तो भैया वह समकोण त्रिभुज है, नहीं तो हमारे में नहीं आएगा, किनारे कोई देंगे। तो दोस्तों इतना तो समझ गए। और क्या होता है दोस्तों, इसको भुजा निकालने के लिए अगर 2 भुजा दे दे, देखिए
अगर इसको हटा दिया जाए, कहा जाए कि एक भुजा कर्ण जो है 5 है, आधार 3 है, तो लंब कितना होगा परपेंडिकुलर। तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए अभी कुछ समय के लिए इसको हटाते हैं और आपके दिमाग में छपवाते हैं दोस्तों। जैसे कि कर्ण दिया है 5, इसका नियम होता है समकोण त्रिभुज का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना 5 का स्क्वायर, लंब कितना नहीं मालूम, तो पी का स्क्वायर वैसे लीजिए परपेंडिकुलर, प्लस आधार का स्क्वायर 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 5 25 बराबर पी स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए दोस्तों 25 है प्लस में 9 है, इधरियाँ भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में 9 अब बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए 25 में से 9 गया 16 अब बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए हमको चाहिए पी का मान यानी परपेंडिकुलर लंब का मान, ये तो पी स्क्वायर है। तो क्या करना है भैया, यहीं पर हम क्या करेंगे, है पी स्क्वायर, स्क्वायर को हटा देंगे, स्क्वायर को ऐसे हटा देंगे तो भैया इसका ऊपर रूट चढ़ा देंगे। अब कौड़ी में 16 का मान तो होता ही है 4, यानी P बराबर 4। तो आप कहेंगे कि भैया लंब बराबर 4 हो गया, 2 भुजा अगर दिया है तो तीसरा भुजा निकाल लेंगे, लेकिन इतना लंबा न करके हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लाए हैं ताकि 2 सेकंड के अंदर बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए उस तरीका को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि विषम संख्याओं के लिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको नहीं दिया रहता है, इस समकोण त्रिभुज आप हमने बना दिया दोस्तों, जैसे दिया इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी। अगर आपका बी जो है बे से अगर दे दिया हो 3, एच आपका दे दिया हो 5 और पी आपका कितना भी हो नहीं पता हो तो आप इस पर रखेंगे और इतना बड़ा करके लगाएंगे, जिसके माध्यम से आपको ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा समय न लगे, जिसके लिए मैं आपके लिए एक तरीका लेकर आया हूँ। एकदम लाजवाब तरीका, नन्हा मुन्ना सा है, बस देख लीजिए, बस थोड़ा सा समय निकाल के दोस्तों। देखिए अगर x है पहली संख्या, अगर मान लीजिए x 3 से बड़ा हो या छोटा हो, 3 से कहिए क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो भुजा होती हैं 3 ही से शुरू होता है, 1 से नहीं होता है, यहीं से होता है। और 3 4 5 जो आता है यही कर्मागत है, यही एगो ऐसा भुजा है 3 4 5 कर्मागत होता है, नहीं तो कहीं नहीं है। कौनो भी किताब खोल लीजिए मैथ की दुनिया में कहीं चल जाइए नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलता है। तो चलिए दोस्तों अगर x अगर 3 से बड़ा हो या बराबर हो, तो देखिए विषम संख्याओं के लिए दे रहा हूं, तो पहली संख्या अगर x हो तो दूसरी संख्या x स्क्वायर माइनस 1/2 होगा, बस इसी को याद करना। देखिए और तीसरी संख्या x स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा दोस्तों। यही फार्मूला है दोस्तों और इसका उपयोग हम बताएंगे कि कैसे होगा, मात्र 2 सेकंड में आप बताएंगे। जैसे दिया x पहली संख्या मान लीजिए विषम संख्याओं के लिए, विषम संख्या 3 मानिए, 5 मानिए, 7 मानिए, 9 मानिए, चाहे जितना भी मान लीजिए। आप पहले 3 ही मान लीजिए, 3 वाली। तो अगर पहली संख्या 3 हो तो दूसरी कितना x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 के 9 और 9 में से 1 गया 8, 8 में 2 भाग लगाइए, 8 में 2 से भाग लगाइए 4। अब तीसरी संख्या x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 के 9 और 9 में 1 जोड़िए 10 और 10 में 2 से भाग लगाइए 5। निकल गया आपका, हमारा लंब कितना आ गया 4 आ गया दोस्तों। विषम संख्याओं के लिए है, अगर आपको दे दिया जाए विषम संख्या 5, अब कहे कि दूसरी तीसरी संख्या मान लीजिए आप 2 संख्या देता है, समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दे देगा और पूछ लेगा ये भुजा कितनी होगी, तो आपको बताना रहता है उसी पर। तो देखिए अगर पहली संख्या 5 है तो दूसरी क्या 5 का स्क्वायर 25, 25 में से घटाइए 24 और 24 में 2 से भाग लगा दीजिए 12। तीसरी संख्या
5 पचे 25, 25 से 26 है, 26 में 2 से भाग लगाइए 13। तीसरी संख्या ले लीजिए 7, यानी विषम संख्या 7 ले लिए, तो दूसरी क्या होगा 7 सत्ते 49, 49 में 1 घटाइए 48, 48 में 2 से भाग लगाइए 24 दूना 48। तीसरी संख्या 7 सत्ते 49, 49 में 1 जोड़िए 50, 50 में 2 से भाग लगाइए 25 दूना 50, 25। 9 ले लीजिए, 99 81 में से 1 गया 80, 80 में 2 से भाग लगाइए 40, 40 99 81 1 जोड़िए 82, 82 में 2 से भाग लगाइए 41। देखिए दोस्तों, इतना फटाफट भुजाएं बता दिए हैं, और इससे भी जल्दी से बताने के लिए भी एक तरीका देखिए। इसमें देखिए आपको कुछ कॉमन दिखाई देता होगा, 3 4 5 5 12 13। क्या कॉमन है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 हमें दिखाई दे रहा है। 4 5 12 के बाद 13, 24 25 40 41, 1 का अंतर। यानी अगर आपको दे दिया जाए दो संख्या 3 4, लास्ट वाला हटा दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर लास्ट वाले दोनों में तो 1 का अंतर होता है, तो जौन बिचला दिया उसे 1 बढ़ा तो लिख दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? तो 4 से ज्यादा 5, 12 से ज्यादा 13, 24 से ज्यादा 25, 40 के ज्यादा 41। दोस्तों 41 हो गया। जैसे कि आपको दे दिया जाए, हम आपको आधार, दोस्तों देखिए विषम संख्या 11 है ना, अगर आधार हम 11 दे दें, ठीक, और हम आपको लंब दे दें 60, तो आपका करोड़ कितना? कहेंगे सर बड़ी भुजा पूछ रहे हैं, तो बड़ी भुजा है बीचवाला से 1 ज्यादा, तो 60 से 1 ज्यादा 160 हो गया, ठीक। अगर आपके यहाँ 9 है, 7 है, 8 है, 15 है, 17 है, विषम संख्या हो तो दोस्तों फटाफट लगा सकते हैं। जैसे कि आपको अगर बीच वाला संख्या हटा दिया जाए, बीच वाला संख्या, तो क्या कहेंगे? कहेंगे लास्ट वाला 15, बाप रे बाप, करोड़ तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो उसमें से 1 घटा देंगे तो बिचला निकल जाएगा, तो 5 में से 1 घटा दीजिए 4, 13 से 1 कम 12, 25 से 1 कम कितना? 24। तो दोस्तों ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको इसी को हम हटा देते हैं, कहते हैं 60 61 और 11, तो करोड़ सबसे बड़ा भुजा, तो 1 घटा देंगे तो उससे बिचला निकल जाएगा 60। तो दोस्तों है ना कमाल का तरीका? तो चलिए, आप कहेंगे सर है विषम संख्या तब न आप हमें भरमा रहे हैं, तो नहीं, अगर सम संख्या रहता तब कैसे निकलता? तो रुकिए जरा, सब्र कीजिए, अभी तो पूरा बाकी है जी सम संख्या को। अब देखिए कैसे निकलता है। मन में लड्डू फूटने लगा होगा कि सर जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो चलिए दोस्तों अब देखिए, दोस्तों चलिए अब देखिए सम संख्याओं के लिए क्या तरीका है। सम संख्या या मान लीजिए 6 है ना, 6 लीजिए, 4 लीजिए, 8 लीजिए, 10 लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। 2 नहीं, 2 तो शुरू नहीं होता, 3 से शुरू होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज में। तो देखिए अगर x बराबर, अगर मतलब 6 से बड़ा हो x या बराबर हो तो क्या होगा? पहली संख्या अगर आपको x है तो दूसरी क्या होगा? x का स्क्वायर, अब -4, उसमें -1 करते थे ना, तो इसमें -4 कर दीजिए। सम संख्या है तो -4, और जितना घटाए है ना उतना से इसमें भाग कर दीजिए सम संख्या में। तो तीसरी संख्या क्या होगा? x का स्क्वायर, अब माइनस आते हैं +4, और जितना जोड़े उतना घटाए, उतना से भाग कर दिए। हो गया हमारा फार्मूला। इसी को याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मारिए दिमाग में। अब देखिए दोस्तों, आपका बेस दे दिया गया हो 6, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, अगर बेस आपका 6 है, x बराबर 6 है, तो दूसरी संख्या कितना? दूसरी तीसरी बताइए। आप कहेंगे 6 है तो दूसरी संख्या होगा स्क्वायर इसका, 6 छला के 36, और 36 में 4 गया 32। अब 32 में 4 से भाग लगाइए, 8 चौका 32, 4 बटे 32, तो कितना? 8। और तीसरी संख्या कितना होगा?
4 का स्क्वायर 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर 6 छला के 36, 36 में 4 जोड़िए 40, 40 में 4 से लगाई दीजिए भाग, कितना 4 दहा में 40 हो गया हमारा 6 8 10। अब कहेंगे सर हम 10 यहाँ लिखे कि है वहां, कहेंगे ठीठा 90 अंश के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो में सबसे बड़ा कौन 10, तो यहाँ पर 10 और बच्चा 8, तो लगा दीजिए 8। अगर सम संख्या आप ले लेते हैं पहला या 8 है तो क्या करते हैं, दूसरा उसी का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर 64, और 64 में 4 घटाइए कितना 60, और 60 में 4 से लगाई दीजिए भाग, कितना 4 से 15 चौका 60। तीसरा संख्या 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 अठैया 64, और 64 में 4 जोड़िए 68, और 68 में 4 से भाग लगा दीजिए, 4 ये कौन 4 और 4 7 28, यानी 8 15 17। दोस्तों अगर पहली संख्या आप 10 ले लिए सम संख्या, तो क्या करें सम संख्या, कहेंगे सम संख्या, बाप रे सम संख्या, तो कह दीजिए इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 दहा में 100, और 100 में 4 घटा दीजिए 96, और 96 में 4 से भाग लगा दीजिए, कितना 4 1 दूनी 8, और 4 चौका 16 24। अब देखिए 24 है असम संख्या, एक बार जोड़ेंगे, देखिए उसमें क्या होता था, कॉमन अभी दिखाएंगे, पहले देख लीजिए। 24 10 का स्क्वायर कीजिए 100, 100 में 4 जोड़िए 104, और 104 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 छके 24। दोस्तों अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा रे बचवा, इधर देखो 8 10 15 17 24 26, मिल गया मिल गया, इसके और इसके बीच का अंतर 2 मिल गया, इसके और इसके बीच का अंतर 2, यानी सम संख्या वाली भुजा में देखिए 2 2 का अंतर मिल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, अगर लास्ट वाला कर्ण अगर आपको नहीं पता है तो क्या कहेंगे सर, 2 का अंतर होता है कर्ण और लंब में, मतलब 2 भुजा में। तो 8 है तो इससे 2 बढ़ा कर लिख दीजिए 10, 15 से 2 ज्यादा 17, 24 से 2 ज्यादा 26, है ना कमाल का ट्रिक। अगर आपको 12 दे दिया जाए, यहां पर 12 दे दिया जाए आधार, तो क्या कहेंगे 12 का स्क्वायर 144, 144 में 4 घटाइए 140, 140 में कर दीजिए 4 से भाग, 140 भागा 4, 4 तिहाई 12, कितना बचा 2, और 4 पचे 20 35। आप कहेंगे सर हाई सम संख्या है, हम कर्ण को ट्रिक से नहीं लगाएंगे, है 12 है 35, तो 35 से 2 ज्यादा बढ़ाई दीजिए 37, हो गया हमारा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो और बहुत ही अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हाँ अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, इसीलिए घंटा भी दबा दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।